चूंकि राहुल गांधी के लोकसभा के भाषण के बाद लगातार बीजेपी की तरफ से रिएक्शन सामने आ रहे हैं, माफी की मांग भी की जा रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने राहुल गांधी के बयान पर क्या कुछ कहा, सुने आप। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी हैं। अश्विनी चौबे जी, राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया और कहा कि जो सरकार की नीतियां हैं उसके कारण जो है चीन और पाकिस्तान एक हो गए हैं। मुझे लगता है कि राहुल जी ने जिस प्रकार से कल लोकसभा में वो बातचीत कर रहे थे, मैं तो स्तब्ध था। किस प्रकार से एक जो उनकी चर्चाएं थी, फुअड़पन से जुड़ा हुआ उनके सुझाव जो थे, सुझाव के रूप में रहता तो अलग बात है। वो जिस प्रकार से गृह मंत्री के बारे में कह रहे थे, जिस प्रकार से वो लोकसभा में पेश कर रहे थे, लगता था कोई अनर्गल इस प्रकार के बयानबाजी हो रहे हैं। कल जो उन्होंने चीन और पाकिस्तान के बारे में कहा है, ये मालूम होना चाहिए, ये भारत उस समय का भारत नहीं है। उनके आज का भारत देश को आगे ले चलने वाला भारत है। आज दुनिया के तमाम लोग, आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी अभी ग्लासगो के कॉन्फ्रेंस में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की बात कह करके उन्होंने कहा वन नरेंद्र मोदी। तो जब दुनिया भारत की ओर देख रहा है, पहले भारत दुनिया की ओर देखता था, अब दुनिया भारत की ओर देख रहा है, उन्होंने कहा ये अंतर है। उन्होंने आपने दो भारत बना दिया, अमीरों का भारत और जो है गरीबों का। ये तो पूरी तरह से कांग्रेस का, ये सारा कांग्रेस का कल्चर रहा है। हम तो भारत अखंड भारत है, एक भारत है, श्रेष्ठ भारत है। भारत कभी दो नहीं हो सकता, भारत एक रहा है, एक रहेगा। ये कांग्रेस की नजरिया वैसी होगी। और जहां तक राहुल गांधी जी ने चीन और पाकिस्तान की बात कही है, हमने चीन को भी पटका है और पाकिस्तान को भी झटका दिया है। और दुनिया में कोई शक्ति नहीं भारत के सामने। अगर आंख दिखाओगे तो आंख निकालना भी भारत जानता है। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। इन सब के बीच में बीजेपी के सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि पूरा देश जानता है जिस तरीके के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, राहुल गांधी पर आखिर सवाल क्यों उठ रहे हैं, क्या कुछ और बोले विनय सहस्त्रबुद्धे, आप सुनिए। वरिष्ठ नेता सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे जी हमारे साथ में मौजूद है। विनय जी, कल राहुल गांधी ने कई सारे आरोप लगाए हैं सरकार पर, मोदी सरकार पर। उनका कहना है कि इस देश में दो भारत बना दिए मोदी सरकार ने, गरीबों का भारत और अमीरों का भारत। क्या कहेंगे सर? देखिए, कांग्रेस के नेताओं को हमेशा एक विभाजन नजर आता रहता है, इसलिए वो कभी गरीब को अमीर के खिलाफ, कभी दक्षिण को उत्तर के खिलाफ, ऐसा लड़वाने में बड़े रुचि लेते हैं। और इस तरीके से भेद निर्माण करो और उसके आधार पर राजनीतिक रोटियां सेको, ये इनका कार्यक्रम पहले से रहा है। इसलिए उनको ये नजर आना, अभी कितने सालों से ये गरीब के विरोध में अमीर की बात करेंगे। गरीबी और अमीरी, ये जो स्थिति है वो पैदा कहाँ से हुई है? और गरीबी हटाओ का नारा जिसने दिया वो गरीबी हटी क्यों नहीं? तो के सांसद राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब हमारे साथ में मौजूद है। जफर साहब, राहुल गांधी कह रहे कि देश में दो भारत बन गए, गरीबों का अलग और अमीरों का अलग भारत। क्या आप सहमत है राहुल गांधी से? देखिए, देश को तोड़ के राजनीति करने उनकी पार्टी की आदत थी। आज पूरा देश एक साथ है, पूरा देश जो है वो एक साथ चल रहा है, देश मजबूत हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। हाँ, ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की नीतियों की वजह से कांग्रेस पार्टी कमजोर हो रही है, कांग्रेस पार्टी जो है ख़त्म हो रही है। और इसी वजह से वो बहुत विचलित हैं। और इस तरह की जो भाषण जिस तरह का दिया, उसमें इतने उत्तेजित होने की जो ड्रामेटाइज कर रहे थे, उससे समझ में आता है कि वो इसलिए उत्तेजित थे, इसलिए कि उनकी पार्टी का परफॉर्मेंस आगे आने वाले इलेक्शन में भी बिल्कुल निराश होने वाला है और उसको बड़ा साफ होना है। सर, मोदी सरकार पर आरोप लगाया राहुल गांधी ने कि सरकार जुडिशियल सिस्टम को, इलेक्शन कमीशन को अपने फायदे के लिए उपयोग कर रही है। देखिए, ये परंपरा शायद उनके समय में रही होगी, कांग्रेस पार्टी के समय में रही होगी। आज भारत में कैसी सरकार है, भारत में कैसी पार्टी है जो देश की जनता का विश्वास जीतती है, देश की जनता की सेवा करती है और देश की जनता के लिए समर्पित होकर काम करती है। और इसी कारण देश की जनता उनको बार बार इस वजह से उनको सत्ता में लाती है और हमें उन्हें सेवा करने का मौका देती है। आखिरी सवाल सर, क्या आपको भी लगता है राहुल गांधी जिस तरह से बोल रहे हैं कि इस बजट में गरीबों का ध्यान नहीं रखा गया है, बेरोजगारों का ध्यान नहीं रखा गया? 2 साल में कोविड के दौरान लगभग 3 करोड़ युवाओं ने नौकरी खोई है। देखिए, जहाँ तक गरीबों का सवाल है, शायद भारत में पहली ऐसी सरकार है जो गरीबों को एम्पावर कर रही है।
एक आम नागरिक को एम्पावर करती है। हमारे सारे वेलफेयर स्कीम में सबसे प्राथमिकता जो है एक आम नागरिक, गरीबों और मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को देते हैं, और वो हमारी प्राथमिकता रहती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बराबर उस पर तो उसी की कोशिश की, उसी की पेशकश की अपने सारे वेलफेयर स्कीम में। लेकिन पॉलिसी डिसीजन जितना भी हो उसमें सब में उसी का प्राथमिकता रहे। लेकिन एक बहुत अहम बात है कि कांग्रेस पार्टी के मुखिया को समझ में नहीं आता है कि जो तरीके होते हैं डिमांड जो है बढ़ाने के लिए, लोगों तक परमानेंट सॉल्यूशन पहुंचाने के लिए, वो जो है सरकार ने अपनी नीतियों में, बजट में अनाउंस किया है। अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ाना है तो जाहिर है कि नीचे लेवल पे भी नौकरियां होनी चाहिए, और उसके लिए जो कैपेक्स बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज़्यादा नौकरियां होंगी, ब्लू कॉलर जॉब भी होंगी, वाइट कॉलर भी जॉब भी होंगी, और जाहिर है जितना ज़्यादा जॉब क्रिएशन होगा उतना ज़्यादा खुशहाली होगी, उतना डिमांड बढ़ेगा, उतना कैपेसिटी बढ़ेगी, नए इन्वेस्टमेंट होंगे, और इससे जो रोज़गार के और भी जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी और खुशहाली का मौका आएगा। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो गया है। ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें।